मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मुमरा और डोंबिवली के सतर्क नागरिकों ने पकड़ा चलती लोकल में छेड़खानी करने वाले युवकों को। तलाशी के बाद मिला गांजा। देखिए क्या कहा मुमरा के सतर्क नागरिक मेराजुद्दीन ने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा के एक निवासी थाने से लोकल ट्रेन से आ रहे थे। उन्हीं के डिब्बे में थे डोंबिवली के एक यात्री शरद कोकरे। मुमरा के निवासी और यात्री का नाम है मेराजुद्दीन सिद्दीकी। इनके सामने 2 लड़के पहले पुलिस से और फिर लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। इन्होंने रोका, लड़कों ने उनसे बदतमीजी की, दादागिरी की। मुमरा स्टेशन आते ही इन्होंने इन दोनों को पकड़ करके नीचे उतारा। इनमें से एक लड़के की जेबें काफी फुली हुई थी। तलाशी ली गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। आरपीएफ ने जीआरपी के पास भेजा। मुमरा जीआरपी ने ठाणे जीआरपी के पास भेजा। अंत में ये दोनों लड़के, जिसमें से एक नाबालिग है, माइनर है, और दूसरा 20 साल का साजिद शेख, ये अमीनाबाद कौसा चांदनगर परिसर के रहने वाले हैं। और अब साजिद के खिलाफ मेराजुद्दीन सिद्दीकी की शिकायत पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगभग 60 ग्राम गांजा अलग अलग 6 पुड़ियों की शक्ल में इनसे बरामद हुआ है। कलवा से किसी गोपाल के धंधे से ये खरीद कर लाए थे। मुमरा में भी कहां मिलता है, किधर मिलता है, ये इस पकड़े गए लड़के को उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। बहरहाल छेड़खानी करने वाले और उसके बाद नशा लेकर आने वाले इन 2 लड़कों को, एक बालिग एक नाबालिग को पकड़ने के बाद, पुलिस के पास जाने के बाद और शिकायतकर्ता बनने के बावजूद क्या सच्चाई बयान की मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने। सुनिए, उनसे हमारी बातचीत हुई है, किस तरीके से उन्होंने अपनी हताशा और निराशा एक तरह से जाहिर की है कि पुलिस की मदद कर रहे हैं, इतना बड़ा लीड है, काफी रैकेट है, लेकिन पुलिस कुछ करने तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेराजुद्दीन सिद्दीकी है। अब मेराज भाई, कुछ कलवा स्टेशन पे आपने 2 बच्चे लोग को पकड़ा, तो पकड़ा ऐसा कि मतलब हाँ, क्या हुआ था पूरा मामला? जा रहे थे सिम कार्ड लेके अपने घर को, मुमरा को। तभी कहाँ से जा रहे थे? थाना से। हाँ। तभी 2 हवलदार बैठे थे कलवा में, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ये दोनों बच्चे। हाँ। तो हमने एक ऐसे ही यूं ही बुला के मतलब डांटा उनको। फिर वो आड़ी टेढ़ी बातें करने लगे। इतने में देखा हम लोगों ने तो एक जेब फूगी हुई थी, ब्लेड से कट के निशान थे। हमने पूछा जेब में है क्या तुम्हारे? तो जेब से उन्होंने निकाला तो उसमें से मतलब गांजे जैसी चीजें निकली, ग्रीन कलर की। गांजा था मतलब? हाँ, गांजा था सिंपली। तो हम लेके डायरेक्टली उनको पुलिस स्टेशन मुमरा गए, प्लेटफॉर्म पे बिट में आरपीएफ वाले के आरपीएफ के पास। आरपीएफ ने लेने से इनकार किया कि भैया हमारा केस नहीं है। क्यों इनकार किया? उन्होंने बोला कि आपको जाना पड़ेगा थाना, ये होता नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं तो केस होगा नहीं। हमने उनको यही बोला कि भाई आपके पास लीड हम दे रहे हैं, बंदे बता आपको कोऑपरेट करने को रेडी है कि कहाँ से हमने। अच्छा, जो बच्चे को पकड़ा था उन लोगों को पता था? वो कोऑपरेट करने को तैयार थे कि कलवा में 3-4 जगह मिलता है, मुमरा में शाम को बिकता है। कई लोगों का नाम लिए, कौन था वो? मतलब नाम लिए, कोई जिससे लेके आया था उसका नाम क्या है? कोई मोहम्मद और कुछ करके, मतलब बाबा वगैरह करके कलवा में जंगल के पास बाबा लोग बैठते हैं, उनसे उन्होंने खरीदा है करके। ऐसा मतलब खरीदा रेगुलर। फिर हम यहाँ थाना में आए तो थाना में ये थाना रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ वालों ने बताया कि ये हमारा केस ही नहीं बनता। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम आरोपी हो और कुछ गुनाह करके हम लोग आए, ऐसा रिएक्ट किया जा रहा था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद कोई साहब आए, उन्होंने केस लेना चालू किया है। फिर जाके केस रजिस्टर्ड किया, और वो भी केस इस तरीके से रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ इन्होंने किया हो और हम लोगों का कोई योगदान ना हो। अच्छा, आपका स्टेटमेंट चल रहा था अभी, उन्होंने बोले कुछ देर आप बाहर रुको करके। हाँ जी। तो स्टेटमेंट आप क्यों दे रहे हो, मतलब क्या वजह? स्टेटमेंट वो ले रहे, उसके बाद उसमें लिख रहे हैं, ऑलरेडी हमें मराठी तो उतनी आती नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि मतलब बच्चे केस
थैली में लेके जा रहे थे, जबकि थैली में नहीं था, उनके पॉकेट में था। और पॉकेट में निकला है पुलिस स्टेशन मुमरा पुलिस स्टेशन चौकी के अंदर निकला है, थैलियों में से उनके। मुमरा रेलवे स्टेशन में? हाँ, रेलवे स्टेशन में, लेकिन जेब से निकला। और यहाँ पे एफआईआर में दिखा रहे कि थैली में लेके जा रहे थे। कितने बजे की बात है ये 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास कुछ, मैं गैलरी से निकला हूँ, तो अराउंड मेरे हिसाब से 4 बार के आसपास का। अच्छा, ये तो 2 बच्चे पकड़े, तो आप इनको जानते हो? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। एक जिम्मेदार बंदा होने की वजह से, मतलब कम उम्र के बंदे को गुमराह किया जा रहा है, ये बड़ा रैकेट हो सकता है, ऐसा मैंने एक शक जताया कि मतलब एक लीड है अपने पास में, तो इस पे पुलिस कुछ काम करे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ काम करने का मतलब वही नहीं दिख रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। गोल गोल घुमा के मतलब यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं केस को। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कोकरे। शरद भाई, आप इनके दोस्त हो मेराज भाई के? नहीं, आप दोस्त नहीं, हम लोग खाली पैसेंजर में ट्रेन में मिले। ट्रेन में मिले करके। अरे तो आप भी इनके साथ थे? साथ में थे, मतलब मेरे आगे खड़े थे। हाँ। तो भाई साहब वो पुलिस वाले को कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। हाँ। तो पुलिस वाले को छेड़छाड़, लड़के को छेड़छाड़ कर रहा था। हाँ। तब इन्होंने आवाज़ दिया, तो इन्होंने आवाज़ दिया, तो मैं भी आवाज़ दिया। मैं आवाज़ दिया तो उनको आवाज़ दे के बुलाया, भाई तुम लोग क्या ऐसा छेड़छाड़ कर रहे हो? तो हमको उल्टा सुल्टा बोलने लगे। तो उल्टा सुल्टा बोलने के बाद तो हम लोग थोड़ा जेब भरी हुई थी, तो हम लोग झड़ती की। हाँ। तो झड़ती में गांजा निकला। अच्छा, ये मतलब बहुत बड़ा रैकेट है, ऐसा है? बहुत बड़ा रैकेट है। वो बता रहे हैं कि 3-4 जगह कलवा में मिलता है। हाँ। मुमरा में शाम को अफ्तारी के बाद कुछ बंदे घूम घूम के बेचते हैं थैलियों में रख के। लेकिन अभी इनको हम लीड दे रहे हैं, तो ये इनका कहना है कि हम आरपीएफ है, हमारे अंडर नहीं आता, नार्कोटिस्ट के अंदर आता है, एनडीपीएस के अंदर। हाँ, तो हमने इनसे यही कहा कि अगर आपके अंडर नहीं आता तो आप केस उनको हैंड ओवर करो, वो उस पर कार्रवाई करें, वो अपने एक तरीके बड़ा से लीड हो कार्रवाई सकता है। होगी। हाँ, एक बड़ा जकीरा मतलब बरामद हो सकता है अगर तत्काल प्रभाव से कुछ किया जाए। मेराज भाई, इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से क्या अपील करना चाहोगे आप? वरिष्ठ अधिकारियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, जितना जल्द से जल्द हो नकेल कसा जाए इन रैकेटों पे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मतलब नाबालिग बच्चे हैं, जैसे उसमें एक 14 साल का भी बच्चा है, तो उनको सामने रख के अगर जो काम कराया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि उनको दूर रख के, और जो मेन बंदे हैं उनको पकड़ के दबिश दब के पकड़ के ख़त्म किया जाए केस को। अच्छा, रफा दफा किया जाए, मतलब जल्द से जल्द जितना हो सके कार्रवाई, जो जितना जल्दी हो कार्रवाई, जो मतलब नशीली पदार्थ जो बेच रहा है उस पे उसको नकेल गिरफ्तार कसी जाए। किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई। ये कलवा में कहाँ से लाया है वो बताने को, पूरा कॉपरेट करने को रेडी। कलवा से कहीं खरीदता है, 5-6 जगह मतलब बता रहा है कि खरीदी होती है, जहाँ से मैं रेगुलर खरीदता हूँ, तो वो कॉपरेट करने को तैयार है। अभी कैसा साहब, हम भी मुमरा रहते हैं, मुमरा का नाम इन्हीं लोगों की वजह से खराब है बहुत ज़्यादा। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम इनको ये चाहते हैं कि मतलब इनको अगर ये यहाँ के अंतर्गत आता है ये मतलब केस, तो यहाँ हैंड ओवर करें, नहीं आगे अगर करना तो आगे करके जिम्मेदारी से पूरा मतलब पास किया।